दूसरी चीज हुनर। बूढ़े होने पर सबसे पहले आदमी की ताकत जाती है, फिर उसकी हैसियत। पर अगर आदमी के हाथ में हुनर हो तो वो किसी पर बोझ नहीं बनता। धनीराम सेठ ने धीमे स्वर में कहा, हुनर तो कारीगरों के पास होता है पंडित जी, मेरे पास तो बस व्यापार था। पंडित जी मुस्कुराए, व्यापार भी हुनर है। सेठ जी, अगर आपने दूसरों को भी सिखाया हो, आपने अपने बेटों को सिखाया या बस डराया? आपने अपने नौकरों को आगे बढ़ाया या उन्हें दबाया? जो आदमी अपना हुनर बांटता नहीं, उसका हुनर उसके साथ ही बूढ़ा हो जाता है। अब चौपाल पर सन्नाटा था। धनीराम सेठ की आंखें नीचे झुक गईं। उन्हें याद आया, उनका बड़ा बेटा कहता था, बाबूजी मुझे हिसाब किताब सिखा दीजिए, और वे टाल देते थे, अभी बच्चे हो, बाद में कभी आया ही नहीं। पंडित जी ने तीसरी उंगली उठाई। तीसरी चीज सच्चा साथी। ये जरूरी नहीं कि वो पत्नी ही हो, भाई ही हो, बेटा ही हो। सच्चा साथी वह है जो आपके बुढ़ापे में आपकी बात सुने, आपके डर को समझे और आपको अकेला न महसूस होने दे। धनीराम सेठ ने एक लंबी सांस ली। मेरे घर में तो लोग हैं, फिर भी मैं अकेला हूं। पंडित जी बोले, क्योंकि घर में लोग होना और दिल में जगह होना दो अलग बातें हैं। आपने जिंदगी भर रिश्तों को आदेश से चलाया, अपनापन से नहीं। अब बुढ़ापे में आदेश नहीं चलता। सेठ जी सिर्फ अपनापन चलता है। धनीराम सेठ के होंठ काम गए। शायद पहली बार उन्हें अपने भीतर की सच्चाई का स्वाद कड़वा लगा। उसी वक्त चौपाल के कोने से एक आवाज आई। ये गांव का पोस्टमैन मंगतराम था, जो हांफता हुआ आया और बोला, सेठ जी आपके शहर वाले बेटे का खत आया। धनीराम सेठ ने कांपते हाथों से खत लिया। ऊपर लिखा था, जरूरी बात। धनीराम सेठ ने कांपते हाथों से खत लिया। उनकी धड़कन तेज हो गई। उन्होंने खत खोला और पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा पीला पड़ गया। गिरधारी पंडित ने पूछा, क्या लिखा है? धनीराम सेठ ने भारी आवाज में कहा, लिखा है वो शहर में कर्ज में डूब गया है और वो चाहता है कि मैं खेत बेच दूं जल्दी, नहीं तो वो वापस गांव नहीं आ पाएगा। चौपाल पर जैसे हवा भी रुक गई। धनीराम सेठ का हाथ कांप रहा था और उसी पल उन्हें पंडित जी की तीन बातें, अच्छा नाम, हुनर, सच्चा साथी, तीनों एक साथ याद आ गईं। धनीराम सेठ ने धीरे से कहा, पंडित जी अब बताइए, इतने साल बाद मैं ये तीन चीजें कैसे रखूं, कैसे बचाऊं, कैसे बनाऊं? गिरधारी पंडित ने धनीराम सेठ की आंखों में देखा और बोले, सेठ जी शुरुआत आज से होगी, लेकिन आज जो फैसला